जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री कृष्णचंद्र जी का विरह गीत। वैसे इस अध्याय को युगल गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मनुष्य श्रीमद् भागवत कथा सुनता है उसे भगवान से स्नेह हो जाता है, भगवान की उस पर पूरी कृपा हो जाती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 35वें अध्याय की कथा में श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी अपने गोप ग्वाल और गौओं को लेकर प्रतिदिन वन को चले जाते थे। गोपियों को उनके वन में चले जाने पर घरों में रहना मुश्किल हो जाता था। गोपियों का मन श्री नटवर नागर प्रभु में लगा हुआ था। इस कारण वे उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती थी। कोई वश ना चलने पर वे व्याकुल गोपियां अपने घरों के बाहर एक जगह एकत्रित होकर भगवान श्री श्याम सुंदर के मधुर गुणों का, उनकी लीलाओं का गान दिन का समय बिताने के लिए किया करती थी। उनका चित्त घर के कामों में नहीं लगता था। कोई गोपी मार्ग में, कोई गांव में बाहर तथा कोई अन्य स्थानों में बैठकर श्री श्याम सुंदर भगवान की चर्चा में अपना सारा दिन व्यतीत करती हैं। कोई सूर्य देव के सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहती थी कि हे सूर्य देव, आप शीघ्र अस्त हो जाओ, जिससे ये दिन छोटा हो जाए और हमारे प्राण प्यारे जल्दी वापस घर आ जाएं, ताकि हम उनके दर्शन प्राप्त कर सकें। एक समय सब गोपियां एक स्थान पर बैठी हुई श्री श्याम सुंदर जी की चर्चा कर रही थी। उस समय किसी गोपी ने कहा कि हे सखियों, बांसुरी के धन्य भाग्य हैं जो वे हर समय श्री श्याम सुंदर के अधरों से लगी रहती हैं। मनमोहन प्यारे भी उसे प्रेम पूर्वक बजाते हुए ऐसी मधुर ध्वनि निकालते हैं जिससे तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। ये बात सुनकर एक दूसरी सखी कहने लगी हैं कि हे सखी, केवल बांसुरी की प्रशंसा क्यों करती हो? श्री कृष्णचंद्र जी तो जिस किसी का हाथ पकड़ लें वही तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। जिस प्रकार तुम उस बांसुरी की रागनी सुनकर झूम उठती हो, उसी प्रकार सब देवता उसकी ध्वनि सुनकर मोहित हो जाते हैं। यह सुनकर एक अन्य सखी कहने लगी है कि हे प्यारी, देवता तो ज्ञानवान होते हैं, वे यदि मुरली की ध्वनि पर मोहित हो जाएं तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि उस बांसुरी की ध्वनि को सुनकर पशु पक्षी तक भी चित्रलेखे से खड़े रह जाते हैं। ऐसा सुनकर एक अन्य गोपी कहने लगी है कि हे सखी, उस बांसुरी को चतुर जादूगरनी समझो। जिस समय श्री श्याम सुंदर को किसी को बुलाने की इच्छा होती है तो वे उसे बजाकर अपने पास बुला लाते हैं। उसकी ध्वनि पर मस्त होकर कमल का फूल भी आठों प्रहर अपना मस्तक हिलाता रहता है। इसके शब्द को सुनकर बादल विरही के समान अपनी आंखों से पानी बरसाता है। ये सुनकर एक अन्य सखी ने कहा है कि मैं अब तक यही समझती थी कि मनमोहन प्यारे केवल वन के खेलों को दिखलाने में ही चतुर हैं, परंतु अब मैं देखती हूँ कि बंशी बजाने और गाने में भी उनकी समानता कोई नहीं कर सकता। तब एक दूसरी ब्रजबाला कहने लगी है कि हे सखी, हमें इस बांसुरी को अपनी सोत समझना चाहिए, क्योंकि श्री श्याम सुंदर हमें छोड़कर उसे दिन रात अपने हृदय से लगाए रहते हैं। इस बांसुरी ने अपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा भारी तप अवश्य किया होगा जिसके प्रताप से उसने हमारे प्राण वल्लभ को अपने वश में कर लिया है। हरे बांस की बांसुरी बड़ी तपस्या कीन, अधर लगी ब्रजराज के कर त्रिभुवन आधीन। ये सुनकर एक गोपी कहने लगी है कि बांस महारासहीन, सब काठन में अधम तरु, सो माधव प्रिय कीन, पुष्प गंध फल कछु नाही। हे सखियों, इसमें उस बांसुरी का कोई अपराध नहीं है। ये सब कठोरता तो श्री श्याम सुंदर की है, जो उन्होंने नीच काठ अर्थात बांस की बंशी को अपनी प्राण प्यारी बना लिया है। तब एक अन्य ब्रजबाला ने कहा है कि हे आली, इस मुरली ने बांस के वंश में जन्म लेकर ग्रीष्म, शीत तथा वर्षा का ताप सहा है और एक पांव से खड़ी रहकर उसने तपस्या की है। फिर अपना पोर पोर कटवाया है और अग्नि की गर्मी सहकर अपने शरीर में छेद कराया है। इसी तपस्या के कारण श्री कृष्णचंद्र जी उसे अपने अधरों पर दिन रात लिए रहते हैं।
यह बांसुरी श्री मुरली मनोहर के अधरों का अमृत पी पी कर अमर हो गई है, अतः अपने बोल सुनाकर हमें चिढ़ाती रहती है। ये सुनकर श्री राधा रानी आज श्री नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण जी के विरह में व्याकुल होकर रोने लगी हैं। राधा रानी की ऐसी दशा देखकर एक सखी ने उन्हें समझाते हुए कहा है कि हे राधे, तू व्याकुल मत हो। श्री श्याम सुंदर मुरली में तेरे ही तो गुणों का गान करते हैं, अतः मुरली तो तेरी दासी है। ये सुनकर एक अन्य सखी कहने लगी हैं कि हे प्यारी, इस समय हमारा मनमोहन अपने ग्वाल सखाओं के कंधे पर हाथ रखकर वन में गौओं को चराता हुआ बांसुरी बजा रहा होगा। उस वंशी की आवाज सुनकर सभी गौएं उसके पास आकर खड़ी हो गई होंगी। हे सखी, उस बांसुरी का शब्द ही ऐसा है कि वह सब जीवों में प्रेम की जंजीर डाल देता है। इस प्रकार सभी गोपियां भगवान श्री श्याम सुंदर की चर्चा में अपना सारा दिन व्यतीत किया करती हैं। सायंकाल को जब श्री श्याम सुंदर और बलराम जी घर आते हैं तो उस समय यशोदा मैया तथा रोहिणी बड़े प्रेम से उबटन लगाकर उन्हें स्नान करवाती हैं तथा दूध मलाई आदि अनेक प्रकार के पदार्थ प्रभु को खिलाती हैं। श्री कन्हैया जी अपने ग्वाल बालों के सहित भोजन करते हैं। एक दिन श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में विचार किया है कि मैंने रास लीला के समय अंतर ध्यान होकर राधा रानी आदि गोपियों को अपने विरह का बहुत कष्ट दिया था, अतः अब उसके बदले मुझे राधा रानी से क्षमा मांगकर उनको सुख प्रदान करना चाहिए। ऐसा करने से उनको दुख पहुंचाने के ऋण से मैं उऋण हो जाऊंगा। अस्तु, एक दिन जब श्री राधा रानी अपने गहवर वन में बैठी हुई थी, उस समय श्री कृष्ण जी ने वहां पहुंचकर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया है। उस समय श्री मुरली मनोहर की माया में भ्रमित होकर श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण जी के कंठ में पड़े हुए रतन जटित आभूषणों के अंगों में अपने प्रतिबिंब को देखकर यह समझा कि अब श्री मुरली मनोहर ने इस दूसरी सुंदरी से प्रेम कर लिया है और मेरा हृदय जलाने के लिए मेरे पास आए हैं। ऐसा विचार आते ही राधिका जी के हृदय में क्रोध प्रकट हुआ है। तब उन्होंने अपनी रोनी सूरत बनाकर श्री मनमोहन से इस प्रकार कहा है कि हे श्याम सुंदर, अब मैं समझी कि तुम मुझसे झूठी प्रीति दिखाकर इस परम सुंदरी को आठों प्रहर अपने हृदय से लगाए रहते हो। बड़े भागे तो इसी के हैं जो दिन रात तुम्हारे हृदय से लगी रहती है। मैं भला तुम्हारे योग्य कहाँ हूँ। श्री राधा रानी के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर श्री नंदलाल ने कहा है कि हे राधे, मैं तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी को प्रेम नहीं करता, इसका तुम विश्वास रखो। इतना कहकर जब श्री श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाना चाहा तो वे बैठी नहीं है, कहने लगी हैं कि हे छलिया, हे मनमोहन, अब तो तुम अपनी उसी प्यारी से बातें करो, मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय श्री मनमोहन ने उन्हें कई बार समझाया है, परंतु आज राधा रानी रूठ कर मानगढ़ के पर्वत पर जा बैठी हैं। ये राजा परीक्षित, जिस समय श्री श्याम जी उदास से बैठे थे उसी समय एक सखी उनके पास आई हैं। आज श्याम सुंदर भगवान को इस प्रकार उदास देखकर वो सखी कहने लगी है कि हे श्याम सुंदर, आज क्या बात है जो तुम इस प्रकार उदास और व्याकुल दिखाई दे रहे हो। ये सुनकर श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया है कि हे सखी, आज राधिका मेरे आभूषणों के रत्नों में अपना प्रतिबिंब देखकर उसे दूसरी स्त्री समझकर मान कर बैठी है, सो तू उसे समझा। इतना कहकर जब श्री नंदलाल ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए तब उस सखी ने कहा है कि हे मनमोहन, तुम संकेत वन पर चलो, मैं राधा रानी को समझाकर वहीं लिए आती हूँ। यह सुनकर श्री कृष्णचंद्र जी संकेत वन की कुंज में पहुंचे हैं। तब उस सखी ने श्री राधा रानी के पास जाकर कहा है कि हे प्यारी, तुम्हें श्याम सुंदर ने बुलाया है। राधा रानी ने उत्तर दिया है कि हे सखी, वो मुझसे प्रीति नहीं रखते। सखी कहने लगी हैं कि हे राधे, तू जिनकी वस्तु को उधार मांगकर लेकर आई है वे वन में श्री श्याम सुंदर को घेर कर खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में तुझे यहाँ मान करके नहीं बैठना चाहिए। ऐसा सुनकर राधा रानी ने पूछा है कि हे सखी, मैं किसकी कौन सी वस्तु उधार मांगकर लेकर आई हूँ, तनिक बता तो सही। तब सखी कहने लगी है कि हे राधे, तू कमल की कोमलता, चंद्रमा का रंग, हिरनी की आंखें, चीते की कमर, हाथी की चाल तथा अनार के दांत उधार मांगकर लेकर आई है। सो वे सब अपनी वस्तुएं इस समय श्री श्याम सुंदर से वापस मांग रहे हैं। आज सखी के ऐसे परम सुंदर मधुर वचनों को सुनकर राधा रानी हंसने लगी हैं।
उस समय सखी ने फिर कहा है कि हे आली, तू बड़ी अज्ञानी है, जो उनके रत्न जटित आभूषणों में अपनी परछाई देखकर उसे अपनी सोत मान बैठी है। तुझे ऐसा अज्ञान नहीं करना चाहिए। श्री मुरली मनोहर तेरे विरह में व्याकुल हो रहे हैं, अतः तू उनके पास चलकर उनका दुख दूर कर दे। हे राधे, अब ये समय रूठने का नहीं है, जरा सामने देख तो सही, वसंत के फूले वन तथा कोकिलों के मधुर गान हो रहे हैं। सखी की ऐसी बात सुनकर राधा रानी का मान दूर हुआ है। अब वे पछताती हुई कहने लगी हैं कि हे सखी, तू प्राण प्यारे के पास जाकर ये कह दे कि मैं श्रृंगार करके अभी उनके पास आती हूँ। ऐसा सुनकर जब वो सखी श्री श्याम सुंदर के पास आई तो उसने देखा कि श्री श्याम सुंदर भगवान राधा रानी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी ऐसी दशा को देखकर उस सखी ने कहा है कि हे मनमोहन, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? राधा रानी अभी क्षण भर में तुम्हारे पास आ जाती हैं। वह श्रृंगार करने के लिए घर में गई हैं। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर उठकर बैठ गए हैं तथा फूलों की शैया बिछाकर चारों ओर देखने लगे हैं। राधा रानी का इंतजार करने लगे हैं, लेकिन जब राधा रानी को आने में विलंब हुआ तो वह सखी राधा के पास फिर जाकर कहने लगी है कि हे प्यारी, तेरे विरह में श्री कृष्णचंद्र जी व्याकुल हो रहे हैं, तू शीघ्र ही क्यों नहीं चलती? यह सुनकर श्री राधा रानी उसके साथ संकेत वन में पहुंची हैं। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर सखी की सराहना की है। राधा रानी को हृदय से लगाकर उनका बहुत स्नेह से आदर मान सत्कार किया है। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, देखो तो सही, जिन वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव आदि देवता हमेशा जप तप करते रहते हैं, वे ही श्री कृष्ण ब्रज बालाओं के लिए इतने सेवातुर बने रहते हैं। यह ब्रज गोपियों का ही परम सौभाग्य है। एक दिन की बात है, जब ललिता सखी मार्ग में जा रही थी, तब श्री कृष्ण जी ने उसे बीच में ही रोक लिया। ये देखकर ललिता सखी कहने लगी कि हे श्याम सुंदर, तुम झूठा प्रेम करते हो। ये सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान कहने लगे हैं कि हे प्यारी, मैं कभी किसी से झूठा प्रेम नहीं करता। मेरा प्रेम झूठा नहीं होता है, मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, अतः आज रात्रि को मैं तुम्हारे ही घर आकर विश्राम करूंगा। ये सुनकर ललिता सखी अत्यंत प्रसन्न हो घर आकर 16 श्रृंगार कर शैया बिछाकर श्री कृष्णचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा करने लगी हैं। परंतु श्री कृष्णचंद्र जी उसके घर न जाकर विशाखा सखी के घर चले गए हैं। उस समय ललिता सखी अत्यंत उदास होकर कहने लगी कि देखो तो सही, आधी रात होने को आई परंतु मनमोहन नहीं आए हैं। इसी सोच में ललिता सखी की संपूर्ण रात्रि व्यतीत हुई है। ये राजा परीक्षित, जब दूसरे दिन श्याम सुंदर को ध्यान आया तो वे अपना वचन याद करके ललिता सखी के घर आए हैं। उस समय उन्हें देखकर ललिता सखी ने कहा है कि हे मनमोहन, अब तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जिसके घर रात भर रहे फिर वहीं चले जाओ। ललिता सखी के ऐसे वचन सुनकर श्री श्याम सुंदर भगवान लज्जित हुए हैं। तदुपरांत ललिता सखी ने उन्हें स्नान करवाकर भोजन करवाया है। श्री कृष्णचंद्र जी कुछ देर वहां ठहरकर अपने घर लौट आए हैं। इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर कभी श्यामा तो कभी चंद्रावली, कभी चंपकलता आदि सखियों के घर रहकर मीठी बातें करके उनकी इच्छा पूर्ण किया करते हैं। जब वे एक गोपी को वचन देकर किसी दूसरी गोपी के घर चले जाते थे तो उस समय उस गोपी द्वारा मान किए जाने पर वो उससे खूब मनाते हैं। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार वे अपना एक रूप तो नंद यशोदा के पास रखते हैं और दूसरे कई रूप धारण करके ब्रजबालाओं से प्रभु मिला करते हैं। एक बार जब श्री श्याम सुंदर भगवान रात्रि में किसी अन्य सखी के घर में रहकर दूसरे दिन प्रातःकाल श्री राधा रानी के पास गए तो राधा रानी रूठ कर बैठ गई हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उनकी बहुत विनय करके यह शपथ खाई है कि हे प्राण प्यारी, अब मैं किसी अन्य गोपी के घर कभी नहीं जाऊंगा। उस समय राधा रानी को बड़ी प्रसन्नता हुई है, परंतु श्री कृष्णचंद्र जी शपथ खाने के बाद भी अन्य ब्रज गोपियों के घर जाते रहे।
एक रात्रि को श्री कृष्णचंद्र जी तुंगभद्रा सखी के घर रहे हैं। प्रातःकाल जब वे वहां से लौटकर आ रहे थे, उसी समय श्री राधा रानी तुंगभद्रा सखी को यमुना स्नान के लिए बुलाने के लिए घर गई हैं। वहां जब उन्होंने श्री श्याम सुंदर को उसके घर से निकलते देखा तो घर वापस लौट आई हैं। उस समय श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मन में ये विचार किया है कि देखो तो सही, आज राधा रानी ने हमारी चोरी पकड़ ली है। अस्तु जब श्री कृष्णचंद्र जी को राधा जी से भेंट किए बिना नहीं रहा गया, तब वे कई सखियों को साथ लेकर उनके घर मनाने के लिए आए हैं। उस समय राधा रानी ने क्रोध करके कहा है कि हे श्याम सुंदर, तुम रात के समय घरों घरों में जाकर घूमते हो, फिर मुझसे प्रीति दिखाने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले झूठी शपथ खाते हो, फिर मुझे मनाते हो। क्या तुम्हें कोई लाज नहीं आती? तुम्हारे मन में तनिक भी लज्जा नहीं रही है? हे राजा परीक्षित, श्री मुरली मनोहर के विनय करने तथा सखियों के समझाने पर भी जब श्री राधा रानी सरकार नहीं मानी, तो सखियों ने इस प्रकार कहा है कि हे राधे, तू अपने 4 दिन के रूप पर अभिमान मत कर। देख, श्री श्याम सुंदर तेरे पास आए हैं, अतः तू हंस कर बोल। घर आए हुए का इस प्रकार अपमान नहीं किया जाता है। यह सुनकर श्री राधा रानी ने उत्तर दिया है कि हे सखियों, जिनके घर ये रात भर रहे हैं उसी के यहाँ जाएं। अभी 4 दिन पहले इन्होंने शपथ खाई थी कि मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, परंतु आज सुबह ही मैंने अपनी आंखों से इन्हें तुंगभद्रा सखी के घर से निकलते देखा है। इसलिए ऐसों से प्रेम करके कौन अपना मान घटाए, मैं इनसे बात भी नहीं करूंगी। इस प्रकार जब सखियों के मनाने पर भी राधा रानी नहीं मानी, तो उन्होंने श्री मुरली मनोहर से कहा है कि हे प्यारे, हम तो समझाते समझाते हार गई, अब तुम स्वयं जाकर उन्हें मनाओ। इतना कहकर जब सखियां अपने अपने घर को चली गई, तब श्री नंद नंदन भी राधा रानी के घर से निकलकर बाहर चले आए हैं। परंतु जब उनका मन नहीं माना, तो वे स्त्री रूप बनाकर, एक सखी का रूप बनाकर राधा रानी के पास जाकर कहने लगे हैं कि हे राधे, मैं तुझे देखने वन के कुंज में गई थी, सो मैंने देखा कि श्री श्याम सुंदर तेरे विरह में व्याकुल होकर अत्यंत विलाप कर रहे हैं, इसलिए तू अपना मान छोड़कर उनके पास से चली चल। इतना कहकर गोपी वेशधारी श्री कृष्ण जी राधा रानी के पांवों पर सिर रखकर विनती करने लगे हैं कि हे राधे, तू अपने श्याम सुंदर का दुख दूर करने के लिए उनके पास शीघ्र चल, नहीं तो तेरे विरह में व्याकुल होकर वो ब्रज से कहीं और चले जाएंगे। ऐसा सुनकर श्री राधा रानी जैसे ही व्याकुल होकर चलने को तैयार हुई, तभी श्री कृष्णचंद्र जी ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया है। राधा रानी को आज उन्होंने अपने कंठ से लगा लिया है। हे राजा परीक्षित, इसी प्रकार श्री गोपीनाथ भगवान कभी राधा तो कभी बाकी सभी गोपियों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, परम सुंदर लीलाओं को दिखाते हैं। सब प्रसन्न भाव से उन लीलाओं का आनंद लेते हैं। सब गोपियां उनसे इतना प्रेम करती हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता। राधा रानी के प्रेम का तो कहना ही क्या है। उनका प्रेम तो भाव राज्य की वो वस्तु है जो हर किसी को नहीं मिलती है। भगवान से प्रेम होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन जिसे भगवान से प्रेम हो जाता है उसे ही जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।